एक पौराणिक कथा अनुसार एक बार एक भक्त ने महादेव की घोर तपस्या करने का संकल्प लिया, परंतु ईश्वर का सानिध्य इतना आसान नहीं था। उसके लिए कठोर तपबल की जरूरत थी। इसलिए महादेव की परम पद प्राप्ति की मनोवासना से एकनिष्ठ और तल्लीनता से उसने तपस्या प्रारंभ की। दीर्घकाल तपस्या करते समय वृद्धावस्था में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरे जन्म में भी उसकी साधना को पूर्णतः प्राप्ति नहीं हुई और इस तरह कठोर तपस्या में ऐसे ही 17 जन्म बीत गए। कई जन्मों के इस कठोर तप से तब भोले भंडारी विचलित हो उठे एवं भक्त के समीप प्रकट हुए तथा इच्छित वर मांगने को कहा। अपने समक्ष आराध्य देवता के आंखों देखी प्रत्यक्ष दर्शन से भक्त का हृदय प्रेम रस से प्लावित हो उठा तथा दोनों हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, जिसके 17 जन्म आपके तपस्या में बीत गए, उसे किसी और वर की क्या आवश्यकता होगी। महादेव, मैं आप में विलीन हो जाना चाहता हूँ। यही उद्देश्य मेरा पूर्ण हो। भक्त की इस बात से महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर बोले कि कई जन्मों की कठोर साधना से तुम्हारी अंतरात्मा विशुद्ध हो चुकी है। मैं तुम्हारे दीर्घ साधना और तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ और वर देता हूँ कि आज से पृथ्वी पर तुम श्वेतार्क वृक्ष के रूप में जन्म लोगे एवं तुम्हारे पुष्प से मेरी पूजा की जाएगी। और यही नहीं, बल्कि मेरे पुत्र गणेश स्वयं वृक्ष के मूल में निवास करेंगे। जो व्यक्ति जड़ निकालने के नियम सहित इस मूल को घनिष्ठा नक्षत्र एवं रवि पुष्य नक्षत्र में निकालकर गणपति का आकार देकर विधिवत उपासना करेगा, उस साधक को धन, ऐश्वर्य एवं अत्यंत शांति प्रदान करने वाला होगा। आज से संसार में तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में ही स्वीकृति मिलेगी। इस तरह संसार एवं धराधाम में श्वेतार्क गणपति की पूजा अर्चना का प्रारंभ हुआ। हिंदू धर्म में हर पौधे का अपना अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ पौधे में साक्षात ईश्वर का वास होता है। ऐसा ही एक पौधा है आक का पौधा। आक या मदार का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। सफ़ेद आक का पौधा घर के अग्नि कोण की दिशा दक्षिण या उत्तर दिशा में लगाया जा सकता है। घर में सफ़ेद आक का पौधा मुख्य गेट के पास या सामने में लगाना चाहिए। आक का पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी आती है और घर को बुरी नज़र नहीं लगती। आक के रुई का दिया जलाकर लक्ष्मी मंत्र का साधना करने से धन की प्राप्ति होती है। आक के पौधे में भगवान गणेश जी का वास होता है। इसके पुराने जड़ से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। जिनके पास पैसा नहीं टिकता है और हमेशा रुपयों की तंगी बनी रहती है, उन्हें इससे बचने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर आक की जड़ को काले कपड़े में लपेटकर लटका देना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती और घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। बुरी नज़र की वजह से बच्चे को बचाने के लिए रवि पुष्य या गुरु पुष्य के दिन श्वेतार्क के 11 फूलों की माला बनाकर बच्चे को पहनाना चाहिए। आक की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में लपेटकर घर में रख लें। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। सफ़ेद आक के फूलों से शिव जी की पूजन करें। इससे इनकी कृपा प्राप्त होगी और सारे दुख दूर होंगे। यदि किसी घर की बरकत रूठ गई है या सारे काम बिगड़ रही है, तो सफ़ेद आक की जड़ को गणेश जी के सामने रखें और इसे पूजा के बाद तिजोरी में रख दें। इससे धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
कहा जाता है कि श्वेतार्क की जड़ ओम नमो अग्नि रूपाय ह्रीम नमः मंत्र जप कर पास रख ले, यात्रा में दुर्घटना का भय बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।